Yes, PQRS is a parallelogram. T is the midpoint of PQ. तो PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर T मिड पॉइंट है PQ पर, ठीक है। अगर T मिड पॉइंट है इट मीन्स PT बराबर होगा TQ के, ठीक है। ST बाइसेक्ट्स एंगल S। ST बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एंगल S को। इट मीन्स कि जो TSP होगा ये वाला एंगल इक्वल होगा TSR ये वाले एंगल के, ठीक है। दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ये जो लाइन है ये वाली लाइन इस एंगल S पूरे को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो गिवन आपको इस तरीके से लिखना है कि फर्स्ट PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम, राइट। सेकेंड T इज़ अ मिड पॉइंट, इट मीन्स PT इक्वल्स टू TQ। थर्ड ST बाइसेक्ट्स एंगल S, इट मीन्स TSP इक्वल्स टू TSR। TSP ये वाला एंगल, TSR ये वाला एंगल, दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो भाई मेन एंगल कौन सा है इसके अंदर? S ही है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि PQRS पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपको ये पता है कि इसके डायगोनल्स कैसे करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। एंड इसकी एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। इट मीन्स कि एंगल P प्लस एंगल Q कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज़ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो चारों प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई है। अब हम इन्हीं का ही यूज़ करके अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में कि QR इक्वल्स टू QT। तो QR को QT के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हमें ये पता है कि एंगल TSP इक्वल है एंगल TSR के, ठीक है। यह बात हमको पता है क्योंकि हमें ये गिवन है, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज़ अगर मैं देखूं कि ये जो TSR है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी इक्वल है ना, क्योंकि तो TSR ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। देखो यहाँ पे ये Z फॉर्मेशन कर रहा है और ये पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो ये लाइन कैसी हो गई? आपकी ST ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल TSR इक्वल होगा एंगल PTS के, ठीक है। PTS के वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब आपने देखा कि TSR TSP के बराबर है और TSR PTS के बराबर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि TSP बराबर हो सकता है PTS के, ठीक है, क्योंकि TSR इसके बराबर है और TSR इसके भी बराबर है। तो दोनों के अगर इक्वल है TSR तो हम ये कह सकते हैं कि TSP PTS के इक्वल है, ठीक है। तो TSP ये वाला एंगल PTS के, PTS ये दोनों आपस में कैसे हो गए? अब इक्वल हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो अगर TSP इक्वल है PTS के इट मीन्स कि ये दोनों अगर एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। मतलब TSP एंगल TSP एंगल ये वाला एंगल का जो अपोजिट साइड है वो है PT, ठीक है। एंड PTS ये वाले एंगल के जो अपोजिट साइड है वो है PS, ठीक है। तो PT बराबर PS की होगा। इतनी बात क्लियर हो गई है। क्यों होगा? बिकॉज इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स ऑपोजिट टू इट। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। उसके बाद आपको ये पता लग गया है कि भाई PT जो साइड है ये वाली PT जो है PT इक्वल है PS के। अगर PT PS के इक्वल है बट आपको ये बात भी पता है कि PT TQ के बराबर है, ठीक है। एंड PS QR के बराबर है। क्यों है बराबर? इन पैरेललोग्राम इसको पैरेललोग्राम लिख दीजिएगा, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी थी। इन पैरेललोग्राम opposite sides are
इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब देखिए पी टी बराबर टी क्यू के है और पी एस बराबर क्यू आर के है, ठीक है। एंड आपने अभी अभी जब यहाँ पे जो आपने प्रूव किया है वो क्या प्रूव किया है आपने, पी टी बराबर पी एस के प्रूव किया है, ठीक है। अब आप देखिए अगर पी टी बराबर पी एस के है, ठीक है, पी टी बराबर पी एस के भी आप यहाँ पे प्रूव किया है, ठीक है। पी टी बराबर पी एस के है तो क्या टी क्यू भी बराबर क्यू आर के हो सकता है। देखिए अगर पी टी बराबर पी एस के है तो मैं यहाँ पे पी एस की जगह पे पी टी लिख सकती हूँ इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। ये नंबर 1, ये नंबर 2, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं कि भाई अगर पी टी अगर इसका राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी कैसा होगा, इक्वल होगा। टी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। क्लियर हो गया। तो टी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर हमने प्रूव कर दिया। यही हमको अपनी फर्स्ट प्रूव करना था, क्यू आर इक्वल्स टू क्यू टी, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू टी। तो ये हमारा फर्स्ट तो प्रूव हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। सेकेंड वाला देखिए, आर टी बाइसेक्ट्स एंगल आर। आर टी ये जो लाइन है ना, ये इस एंगल आर को दो टुकड़ों में डिवाइड कर रही हो, तो दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही हो, ठीक है। मतलब कि ये वाला पार्ट आपको इस वाले पार्ट के इक्वल प्रूफ करना है। अब आप जानते हैं कि टी क्यू बराबर क्यू आर के है, ठीक है। टी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर के है तो एंगल टी क्यू के अपोजिट वाला कौन सा है, टी क्यू के अपोजिट एंगल ये वाला है, क्यू आर टी भी बराबर होगा क्यू आर के अपोजिट वाले एंगल के, जो कि क्या है, क्यू टी आर होगा। क्यों, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इट। जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके भी अपोजिट अगर एंगल्स हैं तो वो भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वन इज़, यू नो ऑलरेडी कि दिस मेक जेड की फॉर्मेशन बन रही है ना, और ये आपका पैरेललोग्राम है, तो ये वाला एंगल्स वाले एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ये कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल टी आर एस इक्वल है एंगल क्यू टी आर के। क्यों भाई, क्यों इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं ना जब हम लोग, तो हमको हर एक चीज़ का रीज़न लिखना होता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आप हर एक चीज़ का रीज़न लिखेंगे कि आपने इसको इक्वल क्यों कर दिया, ठीक है। तो टी आर एस ये वाला एंगल एंड क्यू टी आर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं बिकॉज इट इज़ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अभी अभी आपने ये भी पढ़ा कि भाई जो क्यू टी आर है वो इक्वल क्यू आर टी के भी है, वो इसके भी इक्वल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से, अगर इसका आर एच एस इक्वल है तो इसका एल एच एस भी इक्वल होगा, क्यू आर टी इक्वल होगा टी आर एस के। और यही हमें प्रूव करना था, क्यू आर टी इक्वल्स टू टी आर एस। तो अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, क्यू आर टी ये वाला एंगल एंड टी आर एस ये वाला एंगल, अगर दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, इट मीन्स कि ये जो रे है, ये जो लाइन है, ये लाइन डेफिनेटली इस वाले एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इट मीन्स कि इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो हैंस देयरफॉर आर टी बाइसेक्ट्स एंगल आर। इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब थर्ड वाला स्टेप देखते हैं। थर्ड वाला जो हमारी क्वेश्चन है वो ये है कि एस टी आर को 90 डिग्री प्रूव करना है। एस टी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके यस। तो एस टी आर को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, इट मीन्स कि ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का हो, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। उसके लिए अभी आपने जो एक चीज़ ये निकाली थी कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं एंड ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ आपको गिवन थी, ये चीज़ अभी आपने फाइंड आउट की है, ठीक है। इसी का ही अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे कि अच्छा आपने अभी क्या क्या प्रूव किया, आपने प्रूव किया आपको जो गिवन था वो पी एस टी एंगल इक्वल टी एस आर के गिवन था, है ना। ये चीज़ आपको यहाँ पर गिवन है।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई जो TSR है, TSR वो हाफ ऑफ एंगल PSR होगा। भाई जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो जो ये वाला एंगल है वो इस कंप्लीट एंगल का हाफ होगा ना, ठीक है, इस कंप्लीट एंगल का हाफ होगा ये वाला एंगल, बिकॉज दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद अभी जो हमने प्रूफ किया है वो ये प्रूफ किया है कि भाई TRS इक्वल है QRT के। ये भी अभी हमने प्रूफ किया है जस्ट अबव, है ना। तो जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल TRS जो है वो हाफ ऑफ एंगल R होगा, मतलब कि QRS होगा, ये हम कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद अभी हमें ये भी गिवन है कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो मतलब ये हुआ कि एंगल PSR प्लस एंगल QRS 180 डिग्री होगा। क्यों? वाई? बिकॉज इन पैरेललोग्राम ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री। सो हम लोग ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। इट मीन्स कि 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि PSR और QRS इस कंप्लीट एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। ओके, नाउ PSR क्या है? PSR का मतलब क्या है भाई? PSR क्या है? अगर मैं इस 2 को यहाँ पर भेज दूँ तो ट्वाइस ऑफ TSR होगा PSR, ठीक है। एंड QRS क्या है? अगर मैं इस 2 को यहाँ पर भेज दूँ तो ट्वाइस ऑफ TRS होगा QRS। इतनी बात क्लियर है? तो येस, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ PSR एंड QRS ओवर हेयर। तो PSR इज ट्वाइस ऑफ TSR एंड QRS इज ट्वाइस ऑफ TRS is equal to 180 degree. Take out 2 common and the remaining are TSR plus TRS is equal to 180 degree. So TSR plus TRS हो गया आपका 90 डिग्री। बिकॉज ये 2 नीचे चला जाएगा ना, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो 180 के नीचे जाएगा। इट मीन्स कि 180 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा और कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 90 आ जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद आपको पता लग गया है कि भाई TSR ये वाला एंगल, TRS ये वाला एंगल, दोनों का जो सम है दैट इज़ 90 डिग्री। वो आपको 90 डिग्री पता लग गया है। तो अब नाउ इन ट्रायंगल STR इस पूरे ट्रायंगल की मैं अगर बात करती हूँ तो उसके अंदर मेरे पास 3 एंगल्स आएंगे। फर्स्ट इज TSR प्लस SRT या फिर TRS, कुछ भी बोल सकते हैं आप, है ना। बस मेन एंगल जो होगा वो आपका बीच में आना चाहिए। प्लस STR इज इक्वल टू 180 डिग्री पड़ा है। मैं तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे इन ट्रायंगल ऑल सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल angles of triangle is 180 degree। क्लियर हो गया? नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ TSR एंड TRS का जो सम है दैट इज 90 डिग्री प्लस STR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो STR यहीं पर रहेगा, 180 यहीं पर रहेगा, ये प्लस 90 यहाँ पर जाके माइनस 90 बन जाएगा। तो 180 माइनस 90 कितना होता पड़ा है आप लोगों ने? 90 पड़ा है। तो STR कितना आ गया? 90 डिग्री। हैंड्स प्रूव्ड। तो तीनों पार्ट हमारे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। एंड वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।